हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने लूडो गेम ट्यूटोरियल को। और आज का जो हमारा टास्क है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। लेकिन मैं इसे बहुत ही इजीली आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा और आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आज हम लोग देखेंगे ऑटोमेशन। ऑटोमेशन दैट मीन्स जब हमारा कोई भी प्लेयर अगर बाहर नहीं है तो सिक्स है तो पहला प्लेयर बाहर आ जाए, है ना। और अगर एक ही प्लेयर बाहर है तो वो अपने आप मूव करे। ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, ऐसा रियल में होता है। तो इस चीज को करने के लिए आइए हम लोग स्क्रिप्ट पे चलते हैं और कुछ सेटिंग्स करते हैं। सबसे पहले ये हमारी रोलिंग डाइस है। तो रोलिंग डाइस में अभी आप देखिए, यहाँ पे आपने एक कंडीशन बनाई थी, आउट प्लेयर्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, सही है। बट इसको थोड़ा सा मैं कस्टमाइज करूंगा आउट प्लेयर वाले मेथड को या फंक्शन, जो भी आप कह लें। इस मेथड को मैं थोड़ा सा कस्टमाइज करूंगा और इसमें एक दो चीजें और निकालना चाहता हूँ। एक्चुअली में मैं इसे क्या कर बना देता हूँ, वाइट। ओके, एक वाइट फंक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे जो प्लेयर है ना, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, आउट प्लेयर। ओके, अब आउट प्लेयर्स कर दें। ये एक इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा जो कि हम यहाँ पे आने के बाद इंट आउट प्लेयर्स में स्टोर कर सकते हैं। अब चूंकि वाइट टाइप का है आउट प्लेयर्स, यहाँ जहां जहां हमने रिटर्न लगाया है वहां वहां हम आउट प्लेयर्स ले लेते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। और अभी क्या करेंगे, आउट प्लेयर्स को ही यहाँ पे कंपेयर करेंगे और ये जो मेथड हमने बना रखा था इसको अलग से ही बाहर ही कॉल कर देते हैं हमेशा। इसकी जगह पे अब हमें जैसे ही ये कॉल होगा उसके बाद रिटर्न में तो हमें आउट प्लेयर भी मिल जाएगा। और ये किया तो अभी हमने सिंपल इतना सा चेंज किया, एक वेरिएबल में ले लिया और जो रिटर्न करा रहे थे उस चीज को खत्म कर दिया। साथ ही साथ में जब हम इतना काम कर ही रहे हैं तो एक दो चीजें और क्यों ना निकालते चले। जैसे हमारा प्लेयर पीस कौन सा है, यानी कि जो हमारे प्लेयर पीसेस हैं वो हमें चाहिए होंगे कि भाई ब्लू वाले के फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, या ग्रीन के कौन से प्लेयर को मूव करना है। इस चीज को हमें यहाँ निकालने के लिए पहले अपने गेम मैनेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी और यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा पब्लिक। एक लिस्ट हम ले सकते हैं, पब्लिक लिस्ट। और क्या, प्लेयर पीस। प्लेयर पीस कौन सा, ब्लू। ब्लू प्लेयर पीसेस। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने ब्लू, रेड और ग्रीन सारे प्लेयर पीसेस को ले लेंगे। ब्लू, रेड, ग्रीन और यहाँ पे येलो। ठीक है, ये सारे प्लेयर पीसेस को यहाँ पे लेंगे और इनका रेफरेंस हमें अपने गेम मैनेजर पे मिलेगा। तो पहले आइए उस पे हम इसको लोड कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये मिल गया है, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। आप इसको लॉक कर ले फाइल को। कहाँ गया, गेम मैनेजर। ये आपका गेम मैनेजर है, गेम मैनेजर, गेम मैनेजर। वेट ए सेकंड, ओके, दूसरी फाइल कोई लॉक हो गई है ना। ठीक है, तो हम आते हैं गेम मैनेजर पे और हमें देखिए ये बनाया था, इसी में हमें अपने प्लेयर्स को ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले ब्लू वाले को करना है। तो आप यहाँ पे आ जाए लूडो होम में और आपको ये ब्लू मिलेगा। ब्लू के जितने भी प्लेयर हैं पहले आपको तो गेम मैनेजर को लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, गेम मैनेजर को लॉक करने के बाद शिफ्ट के साथ ये चारों प्लेयर को सेलेक्ट कर लें
ब्लू के, और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दें। तो ये 4 प्लेयर ब्लू वाले आ गए। इसी तरीके से हम अपने रेड प्लेयर्स को भी ले लेंगे, रेड के 4 प्लेयर्स। एक्चुअली प्लेयर पीसेस हैं तो उन्हीं को हमें यहाँ पे ड्रॉप करते रहना है। फिर ग्रीन वाले को भी हम ले लेंगे, तभी तो हम ऑटोमेशन करके इनको मूव करा पाएंगे। तो बेसिकली मूवमेंट के लिए ही इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और देखेंगे कि ये सब कैसे हो पाएगा। ठीक है, अब हमारे सारे प्लेयर्स हमारे गेम मैनेजर पे आ चुके हैं, हम इनको बंद कर सकते हैं, अब कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। गेम मैनेजर पे सारे प्लेयर्स आ गए। तो ये प्लेयर हमें कहाँ चाहिए? रोलिंग डाइस पे चाहिए, क्योंकि रोलिंग डाइस से ही तो हम मूव करेंगे, क्योंकि जैसे ही डाइस रोल हुई उसी समय पे तो प्लेयर्स मूव होने हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ से प्लेयर्स निकालने पड़ेंगे, यानी प्लेयर पीसेस निकालने पड़ेंगे। तो जिस तरह से हम यहाँ पे एक और फंक्शन या मेथड बनाते हैं, प्लेयर पीस, और इसका नाम दे देते हैं प्लेयर पीसेस, प्लेयर पीसेस। ओके, इस प्लेयर पीसेस में जब ये आउट प्लेयर लोड हो रहा था तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट ब्लू प्लेयर पीसेस, ब्लू प्लेयर पीसेस, ब्लू प्लेयर पीसेस। ठीक है, और इस तरीके से वेट अ सेकंड, गेम मैनेजर प्लेयर पीसेस रोलिंग डाइस पे, ये भी डिफरेंस होना चाहिए प्लेयर पीस का ही, बट चूंकि हमने वहां पे लिस्ट लिया है तो यहाँ भी हम लिस्ट के ही फॉर्मेट में से ले सकते हैं। आई थिंक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ ठीक है, तो अभी ये हमारा प्लेयर पीस एक वेरिएबल हमने लिया, और इसमें अपने इस वाले प्लेयर ब्लू प्लेयर पीस को लोड कर दिया। इसी तरीके से हम बाकी के भी कंडीशंस के साथ जाएंगे और उनको भी यहाँ पे लोड कर लेंगे। ब्लू हो गया, देन रेड प्लेयर पीस, देन ग्रीन प्लेयर पीसेस, और यहाँ पे येलो प्लेयर पीसेस। ओके, अब यहाँ पे हमें प्लेयर पीसेस मिल गए, तो एक और चीज अभी हमें जरूरत है, और वो है करंट पाथ पॉइंट की, यानी कि पाथ पॉइंट क्या होंगे। तो हम लोग एक यहाँ पे और एक वेरिएबल ले सकते हैं, पाथ पॉइंट इस तरह से ले लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं करंट पाथ पॉइंट। ठीक है, अब हम करंट पाथ पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये जो हमारे प्लेयर पीसेस हैं, इन हर प्लेयर के साथ में इसका करंट पाथ पॉइंट स्टिक है। तो पाथ पॉइंट इक्वल टू हम दे सकते हैं, ये जो हमारा प्लेयर पीस है ये एरे है, इसमें से कोई एक निकाल लेते हैं, 0 डॉट पाथ पेरेंट डॉट ब्लू पाथ पॉइंट, है ना। अब हमें यहाँ का करंट पाथ पॉइंट भी मिल गया। 0 कोई भी ले सकते हैं, हर प्लेयर के साथ उसका पाथ पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ से हम यही काम फिर से चारों में कर लेंगे। तो ये ब्लू पाथ पॉइंट हो गया, और रेड पाथ पॉइंट हो गया, ग्रीन पाथ पॉइंट हो गया, और यहाँ पे येलो पाथ पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इतनी चीजें हमें मिल गई हैं। अब हमको इतना होने के बाद अभी तक कुछ नहीं करना था, बस ये इनकी जरूरत पड़ेगी, हमें पता होना चाहिए कि किस होम के प्लेयर्स हैं और उसका पाथ पॉइंट क्या है।
फिर कौन सा प्लेयर मूव करना है वो हम कंडीशनली आगे देखेंगे। इतना बना लिया। अब हमको चेक करना है कि प्लेयर कैन मूव, प्लेयर जो है वो मूव कर सकते हैं कि नहीं, है ना। जो हमारे प्लेयर्स हैं क्या वो प्लेयर्स मूव कर सकते हैं। तो अगर प्लेयर कैन मूव का फंक्शन हमें बनाना है तो हम यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं, उसे भी चाहे तो पब्लिक ही रख लें या फिर कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक करते हैं और वेट अ सेकंड मैं आपको बताता हूँ। पब्लिक वाइड, पब्लिक वाइड प्लेयर, प्लेयर कैन मूव, यानी कि जो हमारे प्लेयर हैं क्या वो मूव कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर देते हैं फॉल्स, नहीं कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं। और ये वाइड ना लेके आप बूलियन लीजिए ताकि हम डायरेक्ट जब फंक्शन को कॉल करें तो हमें पता चल जाएगा कि प्लेयर मूव कर सकता है कि नहीं। तो अब हमारे पास क्या पता है, आउट प्लेयर्स पता है। तो हम यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं, इफ आउट प्लेयर इक्वल टू वन, केवल वन होगा तभी तो वो मूव कर सकता है ना। और वो भी तब मूव कर सकता है जब गेम मैनेजर, गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव, नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव नॉट इक्वल टू 6 होगा, तभी आपका प्लेयर मूव कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकती है कि एल्स इफ और सेम यही हो, लेकिन उस समय क्या हो कि आउट प्लेयर्स जो हो वो 0 हो और नंबर भी 6 आ जाए, तो भी तो पहली बार तो बाहर आएगा ना। तो एक और कंडीशन बन सकती है कि आउट प्लेयर्स 0 हैं और नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव इक्वल टू 6 हो जाए, तो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहली बार प्लेयर मूव करेगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा कि प्लेयर एक बाहर है और उसको हमें मूवमेंट कराना है। तो जब यहाँ पे हमें पता है कि पहली बार करेगा तो यहाँ तो रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली ट्रू। ठीक है, बट अभी हमको यहाँ पे नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा प्लेयर हमें मूव करना है। अब यहाँ पे हमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक फॉर लूप की। और ये फॉर लूप क्या बनाएगा, इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन क्या, ये जो हमने प्लेयर पीसेस बनाए थे इसीलिए तो बनाए थे। अब इसमें मेरे पास प्लेयर पीस है और इसकी डॉट लेंथ के साथ प्लेयर पीस डॉट लेंथ। ओके वेट, प्लेयर पीस डॉट लेंथ सही तो था, आई डॉट लेंथ। ओके, यहाँ पे लेंथ की जगह वो आ जाएगा काउंट। ठीक है, आई प्लस प्लस। तो जो हमने लिस्ट एरे जब हम बनाते हैं तो वहां पे काउंट चलता है, अदरवाइज लेंथ चलता है। तो अभी हमने यू बना दिया और अब यहाँ पे फॉर लूप के अंदर इफ के साथ देखो चेक करना पड़ेगा कि कोई भी प्लेयर बाहर है, कोई अगर है तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पे हमें जो हम लोग यहाँ पे देखिए कंडीशन में चेक कर रहे थे, कैन प्लेयर मूव, कैन प्लेयर मूव इज पाथ अवेलेबल टू मूव, है ना। अच्छा, दो चीजें चेक करनी है। पहले तो प्लेयर जो है वो रेडी है मूव करने के लिए, यानी यहाँ पे जो प्लेयर पीस आया फॉर लूप के साथ और यहाँ पे हमने आई दिया, तो क्या ये जो प्लेयर है इसका स्टेटस है मूव करने के लिए, तो इज रेडी।
क्या ये रेडी है मूव करने के लिए? अगर बाहर होगा तो रेडी होगा। अब अगर ये रेडी भी है तो क्या इसके पास पाथ अवेलेबल है मूव करने के लिए? ये भी तो चेक करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ, और यहां से हमें चेक करना पड़ेगा कि इज पाथ अवेलेबल टू मूव। तो इसी फंक्शन को, इसी मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने रोलिंग डाइस पे। कैसे? चूंकि मेरे पास ये प्लेयर पता है, तो जब हम प्लेयर डॉट एज, जो कि इसी प्लेयर का तो ये पार्ट है प्लेयर पीस, तो यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, अभी हमें हेल्प नहीं मिल रही थी, इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो इसे अगर हम पब्लिक बना देंगे तो इसी मेथड को हम लोग वहां पे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आए डॉट एज, देखिए आ गया, एज पाथ अवेलेबल टू मूव। ओके, हाँ, आप अगर चेक कर पाते हैं और अगर ये अवेलेबल होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, रिटर्न आप कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं इक्वल टू ट्रू। बट वेट अ सेकेंड, मैं एक और चीज, देखिए, आप रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे कौन सा प्लेयर को मूव करना है वो भी तो हम जान लें। इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा, आपने अगर ये चीज बनाई है ना, तो ये गलती से बन गया है, ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं इधर ले आता हूँ। एक्चुअली इसी में हमें प्लेयर चाहिए, तो इसका नाम हम दे देते हैं करेंट प्लेयर पीस, करेंट प्लेयर पीस, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग लोड कर देंगे यहाँ पे करंट प्लेयर पीस इक्वल टू प्लेयर आई। बट अब इसके अंदर ये 3 वेरिएबल आपसे मांगता है। तो पहला वेरिएबल, आप अगर यहाँ पे हो देखें तो क्या मांगता है, नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव। तो नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव कहाँ मिल जाएगा, गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव। इसके बाद यहाँ पे ये दूसरा वेरिएबल आपसे मांगता है नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलरेडी मूव। तो ये चीज आपको मिल जाएगी यहाँ पे रोलिंग डाइस में, क्योंकि यही प्लेयर है। तो इस प्लेयर ने कितना मूव किया, डॉट नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलरेडी मूव, ये निकाल दीजिए। इसके बाद आपसे ये मांगता है कि किस पाथ पे भाई मूव करना है, तो पाथ दे दो हमको। तो ये पाथ पॉइंट हमने पहले ही निकाल के रखा था, कहाँ पे, यहाँ पे करंट पाथ पॉइंट है ना, इसीलिए तो निकाला था। हो गया। अब आपका ये कोड रेडी है प्लेयर कैन मूव वाला। एक बार फिर से समझ लें, ये तभी मूव करेगा कोई भी बाहर का प्लेयर जब बाहर एक ही हो और 6 ना आया हो, क्योंकि 6 आएगा तो कोई दूसरा प्लेयर भी तो बाहर आ सकता है। ऑटो प्ले बनाने वाले हैं ना हम लोग, तो ये ऑटो के लिए है। और अगर 0 है और 6 आ गया है तो भी प्लेयर मूव कर सकता है, तो उस कंडीशन में भी हमने ट्रू दे दिया, बाकी की हर कंडीशन में इसको फॉल्स मिलेगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा अपने कोड में करेक्शन करने वाले हैं, और बहुत ही स्मार्टली केवल इस प्लेयर कैन मूव का यूज करेंगे, केवल इस प्लेयर कैन मूव का यूज करेंगे। और यहाँ पे चेक करेंगे, जब हमारी डाइस रोल हुई तो इफ प्लेयर कैन मूव, अब या तो ये ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। अगर ट्रू दिया दैट मीन्स हमको प्लेयर में मूवमेंट करानी है, ट्रांसफर वगैरह नहीं करनी है। बट अगर फॉल्स आता है तो बिना सोचे आपको क्या कर देना है, डाइस को ट्रांसफर कर देना है। डाइस को ट्रांसफर करना है लेकिन सोच के करना है, ये कंडीशन के साथ करना है ना, कि भाई प्लेयर 0 भी होना चाहिए और 6 होना चाहिए, नहीं तो वेट करो किसी को मैनुअल बढ़ाना पड़ेगा। तो जो कंडीशन हमने बाहर ली थी वही डायरेक्ट यहाँ ले ली। और एक काम करते हैं, ये रोलिंग डाइस को अभी भी बाहर ही रख देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे टाइम होल्ड करके ये मूवमेंट करा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे,
सिंपल। अब आते हैं मेन अपने कॉन्सेप्ट पे, इस वाले पे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, इफ आउट प्लेयर जो हमारा था, ये आउट प्लेयर मूव करना है, दोनों कंडीशन में हो सकता है। आउट में 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो अगर 0 है तो भाई पहले वाले को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और एल्स है एल्स है एल्स है तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है एल्स में, आपको ये करंट प्लेयर पीस पता है, और इस पे ऑलरेडी करंट प्लेयर पीस डॉट मूव मूव प्लेयर लगा हुआ है। मूव प्लेयर कर दीजिए। ये आपसे पाथ मांगेगा और आपने पाथ ये निकाल रखा है, करंट पाथ पॉइंट। तो ये हमने तो बना दिया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे करंट प्लेयर पीस की जगह पे करंट प्लेयर पीस ना लेके ये इस वाले को 0 को ले लेते हैं, है ना। क्योंकि हो सकता है कि करंट प्लेयर लोड ही ना हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे लोड हो रहा है, बाकी टाइम पे तो लोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे करंट प्लेयर हो सकता है कोई भी ना मिले आपको, इसलिए हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट प्लेयर पीस में से पहला वाला प्लेयर निकाल लेंगे और इसका डॉट मेक प्लेयर रेडी टू मूव कर देंगे, मेक प्लेयर रेडी टू मूव कर देंगे। ठीक है, और इसमें भी ये करंट पाथ पॉइंट डाल देंगे। फ्रेंड देखिए, अभी तक तो सारी चीजें सही लग रही हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग ग्रीन प्लेयर पीस से निकाल रहे थे, तो देखिए ग्रीन मैनेजर में आउट प्लेयर को इंक्रीमेंट भी कर रहे थे। अब यहाँ पे मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ग्रीन को इंक्रीमेंट करना है कि ब्लू को करना है। यहाँ पे तो पता था, बट यहाँ से भी उस समय नहीं पता था कि इसको आउट करना है या रन करना है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम की वजह से मुझे एक और यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढना पड़ा, और यहाँ पे हम करेंगे रेडी टू मूव एक फंक्शन बनाते हैं, रेडी रेडी टू मूव। ठीक है, और इसके अंदर रेडी टू मूव, इसके अंदर एक ये सिंपल सा वाइट टाइप का फंक्शन होगा, लास्ट में बना देते हैं रेडी टू मूव, देन यहाँ पे वाइड होगा। ठीक है, और इसमें हमारा ये जो था ना, इसको वहीं से कर लेंगे, वहीं से कर लेंगे। अब बात वही, प्रॉब्लम केवल एक ही थी कि ये हमें पता करना पड़ेगा कि किसमें इंक्रीमेंट करना है। ये थोड़ा सा एक काम और बढ़ा लीजिए, बाकी आपका सारा काम होगा। और इसमें से सब कुछ डिलीट कर देना है, सब कुछ डिलीट कर देना है, सब कुछ डिलीट कर देना है, ये भी डिलीट कर लेना है। केवल और केवल आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा प्लस इक्वल टू 1 से, है ना। तो अगर हम प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्लस इक्वल टू 1। सिंपल, बस इतना ही करना था, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला, इसलिए मुझे एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ा। हो सकता है आपको कोई और आइडिया लग जाए तो ये कर लीजिएगा। मेन मोटो ये था कि जब भी हम रेडी टू मूव करते हैं किसी भी प्लेयर को, तो हमको गेम मैनेजर के आउट प्लेयर को इंक्रीमेंट करना पड़ता है, तभी उसको ये सिस्टम को पता चलता है कि हाँ कितने प्लेयर बाहर हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ऑटोमेशन की सारी कोडिंग कर ली है, बहुत छोटी थी लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, सोचने वाली थी, और मैंने इसको बहुत इजीली आपके लिए बनाया है। मैं अब इसको आपके लिए टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको भी सही किया जाए। तो सिंक होने देते हैं प्रोजेक्ट को, और अब हम रन करते हैं। यहाँ पे आते हैं, 3 प्लेयर के साथ गेम को प्ले करते हैं। 3 हमारे होम एक्टिव है, 4 देखिए ट्रांसफर हुआ, नो एनी प्रॉब्लम। 3 6 आएगा, ऑटोमेटिकली प्लेयर बाहर आएंगे, उसके बाद मूव भी करेंगे। देखिए 6 आया, पहला प्लेयर बाहर, 3 आया, मूव, ट्रांसफर, है ना। यही तो चाहिए था अपने को, 4 ट्रांसफर,
6 ऑटो बाहर, 5 मूवमेंट, और यहाँ पे फिर से 5 का मूवमेंट ट्रांसफर टू। अगर 2 प्लेयर आ जाएंगे तब ये मूव नहीं करेंगे, और 6 आएगा तो भी प्लेयर मूव नहीं करना चाहिए। तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी 6 आने का दोबारा से ब्लू और रेड पे, तभी तो क्लियर हो पाएगा कि हमने जो कोड किया वो सही है। 1 1 6 यहाँ पे आ गया, 2 किल सब कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोबारा से 6 आया, अब ये मूव नहीं किया, अब ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप इंक्रीमेंट कर लो। अगर हमने बाहर निकाल दिया, अब हमारा कोई भी नंबर आएगा, देखिए ऑटो प्ले ये नहीं होगा, अब आपको मैनुअल ही प्ले करना पड़ेगा। और जैसे ही अब ट्रांसफर हो जाएगा, देन 6 यहाँ भी आया। अब आपका ऑप्शन है, अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो क्या है कि अब अभी भी इसमें ऑटो प्ले होता रहेगा। देखिए 3 आया तो ऑटो प्ले, ठीक है। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने इसे सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। एक और चीज यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, देखिए हम इसको कितनी भी बार डाइस को रोल कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे रोलिंग डाइस बार बार रोल हो जा रहा है, इसको देख लेते हैं कि ये क्यों हो गया। एक्चुअली ये पहले तो सही था, कुछ हमने गलती कर दी होगी। तो हाँ, ये जो हमने रोलिंग डाइस ट्रांसफर को बाहर कर दिया ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बार बार, अब ट्रांसफर तो वर्क नहीं किया लेकिन सेल्फ वाला तो वर्क करेगा ही, इसलिए हमने इसी को यहीं रहने देना है। बाकी जब सेल्फ या कुछ भी और होना होगा तो इधर से ये होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, आई थिंक यही सही है, बिल्कुल। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको फिर से टेस्ट करते हैं कि क्या अभी ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। रन करते हैं, 3 प्लेयर के साथ प्ले करते हैं। यस, तो अभी थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि 6 आएगा, प्लेयर 2 प्लेयर बाहर आएंगे तभी हमारी डाइस होल्ड होंगी। 6 आ गया, फिर से 6 आ गया, ठीक है। तो हम इसको प्लेयर को बाहर कर दिए। अभी देखिए हम इसको रोल कर सकते हैं और दोबारा ये नहीं होगा, कैन डाइस रोल अभी भी डिसेबल है। तब तक डिसेबल रहेगा जब तक हम कोई भी प्लेयर को मूव नहीं करा देते हैं, है ना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि ये जब हुआ तो ये वाला री स्केल नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्यों हुई। तो इसके लिए हम लोग आते हैं अपने स्क्रिप्ट पे, और ये जो हमारा पाथ पॉइंट था इस पे हमने कोई गलती की होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो पहली गलती यहाँ है कि ये जो हमारा काउंटर है इस पे इंक्रीमेंट करना होगा, 1 1 का काउंटर पे प्लस प्लस का इंक्रीमेंट करना होगा। और यही सेम मिस्टेक हमने इवन वाले में भी कर रखी है, आप देखें। तो इसको भी प्लस प्लस कर दे, और ये डिवाइडेड नहीं बल्कि यहाँ पे परसेंटाइल होना है, तो इस वजह से भी गलती हो रही थी, क्योंकि वो परसेंटाइल और डिवाइडेड में आप जानते हैं कि डिफरेंस होता है। तो इतना करने के बाद हमारी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। और हमारे गेम मैनेजर में फ्रेंड्स मैंने देखा कि रोलिंग डाइस पे यहाँ पे मैंने 6 कर दिया है, जबकि यहाँ कभी भी 6 आएगा ही नहीं। तो आप में भी अगर ये 6 है तो इसको 5 कर लीजिएगा, अदरवाइज वो डुप्लीकेट 2 बार से ज्यादा भी 6 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रैंडम नंबर हमेशा 0 को 5 जनरेट होता है, प्लस प्लस तो यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वल टू 5 होगा, मैंने बताया था, बट मैंने किसी टाइम इसको 6 कर दिया होगा गलती से। तो आप में भी अगर 6 हुआ है तो ये कर लें। और आइए अब हम लोग फिर से इसको टेस्ट करते हैं, और इस आज के ट्यूटोरियल को फिर हम लोग क्लोज करेंगे। देन देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ नया
और अभी देखते हैं अगर हमारे 2 प्लेयर पहले तो बाहर आ जाए किसी तरीके से। 2 प्लेयर को हमें बाहर लाना है, तो पहले तो 6 इसको ले आ देते हैं, 5, बस यहाँ पे 6 आ जाए। नहीं आया, कोई बात नहीं। 6 का इंतजार है, इसको 6 करके इसको भी बाहर लाते हैं, देखते हैं। 4, 2, 6 आ जाओ। 6, 6, 2 टाइम्स 6, ये रीअरेंज हुआ। अब अगर प्लेयर बाहर जाएगा तो देखिए दोनों प्लेयर अरेंज हुए। तो फ्रेंड्स यही प्रॉब्लम्स थी और अब ये डेफिनेटली सॉल्व हो गई है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाएं और ये छोटी छोटी गलतियां सिर्फ आपकी टेस्टिंग से जाएंगी, तो आप लोग टेस्टिंग करें और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताएं, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व कराऊंगा। बाकी मैं भी टेस्ट करता हूँ और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको भी सॉल्व करा के दिखाऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हाय फ्रेंड्स, तो अगर आपने इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक फॉलो किया है तो इसका मतलब ये है कि आप गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्यूटोरियल में तो मैं आपको लूडो गेम पूरा कंप्लीट दे रहा हूँ, जिसमें आप ऑफलाइन फ्रेंड्स के साथ, कंप्यूटर के साथ 1 प्लेयर, 2 प्लेयर और 3 प्लेयर, 4 प्लेयर के साथ प्ले कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट हाँ, अगर आप एडवांस लेवल पे सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन गेम बना लूं या अपने गेम में कुछ क्वाइन सिस्टम हो जाए जिसमें लोग पैसे लगाएं उसके बाद एक दूसरे के साथ प्ले कर सकें, या टूर्नामेंट टाइप का कुछ आप बनाना चाहते हैं, तो वो चीजें इस पे नहीं होंगी। अगर आप इस एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑनलाइन गेम बना सकते हैं, कैसे कॉइन सिस्टम बना सकते हैं, कैसे टूर्नामेंट वाले एनवायरनमेंट को अपने गेम के अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से हमारे जो मान लीजिए प्रोफाइल्स हो गया, पासवर्ड चेंज करने का सिस्टम हो गया, लॉग आउट करने के बाद लॉग आउट हुआ, इस तरह से एनिमेशन आया, देन एक लॉगिन स्क्रीन आ गई। इसी तरीके से हम इसमें साइन अप का भी बनाएंगे, लॉगिन बनाएंगे, कोई भी अपना कॉन्टेक्ट और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे अपनी डिटेल दिया और ये नंबर मेरा नहीं है तो डोंट इस पे कॉल मत करिएगा। कुछ पासवर्ड में गलत हो रहा है, 1 मिनट। यस, देखिए इस तरह से लॉगिन होने के बाद इस तरह से सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो अगर इस टाइप का आप गेम बनाना चाहते हैं तो आपको कोर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाएं और कोर्स को ज्वाइन कर लें। वो कोर्स हमारा 1 मंथ का होगा, 1 to 1 हम लाइव क्लास करेंगे, जहां पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप डायरेक्टली पूछेंगे और हम उसको आपके सिस्टम पे एनीडेस्क वगैरह के थ्रू सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जाएं और कोर्स को ज्वाइन करें। वैसे तो कोर्स की कॉस्टिंग 6000 है, बट आप यूज कीजिएगा लूडो 60 तो आपको लगभग 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो टाइम के साथ जितना डिले करेंगे हो सकता है डिस्काउंट कम होता जाए या खत्म भी हो जाए। बट अभी आप लूडो 60 को यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं, लगभग 60% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और बस इसके बाद एडवांस लेवल पे गेम डेवलपमेंट करते हैं और इस गेम को पूरा कंप्लीट ऑनलाइन टूर्नामेंट के साथ बनाएंगे और इससे आप अपने ऐप की मार्केटिंग कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।